हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं XAUSD यानी कि गोल्ड का चार्ट ओपन है और डे 1 के टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन है। तो अगर अभी हम देखते हैं तो लाइव मार्केट चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के अंदर। तो अगर किसी की एंट्री फंसी हुई है या कोई एंट्री लेना चाहता है तो वह किस लेवल पर एक अच्छी एंट्री लगा सकता है। तो दोस्तों अगर हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो गोल्ड उस टाइम इस लेवल पर था। तो जिसने भी वो वीडियो देखा होगा तो उसने सेल नहीं किया होगा। तो अगर किसी ने बाय किया होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर अगर कैंडल ब्रेकआउट करती है इस लेवल को तो मार्केट के चांस होते हैं इस लेवल पर आने के। तो दोस्तों अगर इस लेवल के आसपास आया था मार्केट, तो दोस्तों मार्केट 2194-95 तक आया था, इस लेवल के आसपास आया था। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो किसी ने देखा होगा तो यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो अगर हम ऊपर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक चैनल एरिया ड्रॉ किया हुआ। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट अगर इस लेवल पर आता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की ओर देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर भी अगर किसी ने सेलिंग की ओर सेल लगाया होगा तो अगर सेल लगाया होगा तो मार्केट वापस इस लेवल पर आया होगा जो यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस एरिया था। तो अब यहाँ पर सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर करीबन 200 पिप्स तक मूवमेंट अच्छी हो गई। तो यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के अंदर की अब इसकी नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। क्या वापस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा या वापस मार्केट की मूवमेंट नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि क्या होगा मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों एक बार मैं इसको चार्ट को डे 1 का टाइम फ्रेम में ओपन है तो मैं H4 के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन करता हूँ। तो आपको यहाँ पर पूरा क्लियर नजर आ रहा होगा जो यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की हुई है। तो इसको ब्रेकआउट कर दिया है और ये सपोर्ट का काम कर रही है। तो ऊपर की ओर देखते हैं तो यहाँ पर चैनल का रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो ये चैनल का सपोर्ट एरिया और सपोर्ट एरिया बात करते हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। इसे ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया और एक यहाँ पर सपोर्ट एरिया बना हुआ है। बट यहाँ पर सपोर्ट एरिया अभी तक दूर है, बट अभी हम बात करते हैं तो यहाँ पर पास में सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया और ये सपोर्ट एरिया। तो दोस्तों इसके लिए मैं चार्ट को जूम कर देता हूं और जिससे कि आपको क्लियर नजर आएगा और बाद में हम इसकी नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम कर दिया और मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में ओपन है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो यहाँ पर पहले मैंने रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया था तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने नेक्स्ट मूवमेंट जो यहाँ पर चैनल का रेजिस्टेंस एरिया था तो मार्केट ने नेक्स्ट मूवमेंट इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया के आसपास की। तो यहाँ से वापस मार्केट नीचे की ओर मूवमेंट करने लग गया। तो अब हम देखते हैं तो मार्केट वापस क्या ऊपर की तरफ जाएगा या वापस नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस एरिया था तो अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी। तो मार्केट ऊपर जाकर वापस इस ट्रेंड लाइन के पास आया और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। तो वापस यहाँ पर ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेकर दोस्तों वापस ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो वापस ये कहाँ तक कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है। तो दोस्तों अगर ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है तो हो सकता है दोस्तों इस रेजिस्टेंस एरिया से वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर दें, जो कि ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो दोस्तों मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पर एम पैटर्न की अगर ये नेक लाइन को ब्रेक डाउन करता है तो वापस ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें यहाँ तक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूरा एक एम पैटर्न पूरा क्लियर बन जाएगा, जो कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस लेता है तो। बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं मार्केट अप की डायरेक्शन में जा रहा है और ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। तो ब्रेकआउट के बाद इसकी नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो यहाँ पर चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। तो अगर दोस्तों हम देखते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ये चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, अगर मार्केट इस चैनल के रेजिस्टेंस एरिया पर रेजिस्टेंस मिलता है तो वापस दोस्तों चांस होता है रिजेक्शन के बाद मार्केट की नीचे की तरफ मूवमेंट करने का। जो यहाँ पर सपोर्ट एरिया है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस सपोर्ट एरिया तक देखने को मिल सकती है। बट दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और यहाँ पर मूवमेंट करने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देता है जो चैनल का रेजिस्टेंस एरिया है, तो ब्रेकआउट के बाद क्या होगा। तो अगर ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों अगर वापस मार्केट रीटेस्ट करने आता है और यहाँ पर अगर मार्केट रीटेस्ट करता है इस चैनल का सपोर्ट एरिया पर तो वापस मार्केट के चांस हो जाते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। तो दोस्तों जब तक मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं करता है चैनल के रेजिस्टेंस एरिया को तो वापस मार्केट के चांस है दोस्तों नीचे की तरफ मूवमेंट करने के। तो दोस्तों ये जो सपोर्ट एरिया है तो मार्केट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें जो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया पर आता है और यहाँ पर मार्केट को सपोर्ट मिलता है तो अगेन मार्केट के चांस हो जाते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के।
तो यहाँ पर वापस ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलती है तो वापस मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। और अगर यहाँ पर मार्केट आता है इस सपोर्ट एरिया पर, और सपोर्ट एरिया पर आने के बाद भी मार्केट अगर इसको सपोर्ट नहीं लेता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है, तो रीटेस्ट के बाद मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिलेगी। तो अगर नीचे की तरफ मिलती है तो कहाँ तक जा सकता है दोस्तों मार्केट? अगर मार्केट यहाँ पर आता है और इसको ब्रेक डाउन कर देता है तो रीटेस्ट के बाद इसकी मूवमेंट हमें नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो यहाँ पर बना हुआ है 2077 से लगाकर 2088 तक, तो मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट हमें इस एरिया तक देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर मार्केट को सपोर्ट मिलता है इस एरिया पर तो वापस मार्केट के चांस हो जाते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट करने के। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों यहाँ पर आता है मार्केट और यहाँ पर कुछ टाइम घूमता है, और घूमने के बाद मार्केट इसको ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन के बाद इसकी नेट मूवमेंट हमें जो यहाँ पर एक और सपोर्ट एरिया है, तो मार्केट की मूवमेंट हमें नीचे की ओर देखने को मिल सकती है। तो ये आज का हमारा सिंपल एनालिसिस था। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर फ्री डिस्कशन ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो पर कमेंट कर दो। और ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।